So this is F1. So physical science is concerned with the following subject: chemistry, physical science domain में chemistry, physics, geology ऐसे subject आते हैं. Biology, physiology, they go into the domain of life sciences. Which of the following is a property of a non-physical quantity, just like emotions, love, anger? So they are the unitless quantity. उन्हें measure नहीं कर सकते. They are variable. वो change होते हैं situation to situation, but they are unitless. यहाँ पे ये एक close encounter किया जा सकता है. क्वेश्चन इज ऑन चैट बॉक्स के सर हम बायोलॉजी क्यों नहीं लगा सकते? बेसिकली बायोलॉजी की लाइफ साइंसेस में आता है ना. अगर आप फर्स्ट पेज एफएससी पढ़े, वहाँ पे इनिशियली दो डोमेन्स में साइंस को डिवाइड किया गया था, एक फिजिक्स और एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंसेस. तो बायोलॉजी, फिजियोलॉजी वो सारे उन डिपार्टमेंट्स में आते हैं नोन एज nowadays as life sciences. Okay, hopefully it is the answer. Okay, the requirement for an ideal standard always met. The statement is, तो अगर आप इसे भी बुक पे रीड करें तो दो स्टैंडर्ड्स मेंशन है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि उसमें से यूजुअली हम कंप्रोमाइज करते हैं. दोनों स्टैंडर्ड हमारे एग्जैक्टली अटेन नहीं होते. सो और जो ऑलवेज है वर्ड, ये जब भी आएगा किसी भी एमसीक्यूज में, यू नीड टू थिंक ऑफ इट अगेन, क्योंकि ऑलवेज एक हर दफा होना. जैसे इस दफा भी बीपीएससी में क्वेश्चन था, उन्होंने उसका आंसर नन ऑफ दीस था, तो जब उन्होंने 2, 3, 4 लिखा हुआ था तो उसके साथ ऑलवेज लिखा हुआ था, जस्ट टू शो मेक श्योर के स्टूडेंट उसके सोचे. सो इसका आंसर फॉल्स है. देयर हैज टू बी सम कंप्रोमाइज मेड. हर दफा आइडियल स्टैंडर्ड मैट नहीं होते. लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है. 9.45 into 10⁻15 मीटर्स, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है. एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए हम लाइट ईयर यूज करते हैं. एक इसके अलावा इससे बड़ा यूनिट है, दैट इज आई थिंक पार्सेक. ओके, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू 1/360th ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू. तो ये वैसे 1 डिग्री होता है. सो इस आंसर इज 1 डिग्री, लेकिन मैंने उसे रेडियन में कन्वर्ट करवाया है. सो वी नो के 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन. सो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर था आपका बी. अगर डिग्री में होता तो इट विल बी सिंपली 1. Okay, the solid angle subtended by an area of 300 centimeter square will be whereas the diameter of a sphere is given. तो अगर आप स्टेरेडियन की तारीफ पढ़े, that is related to area and r square, radius square. So इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि diameter जो कि दिया गया है 20 सेंटीमीटर, उससे रेडियस मालूम करेंगे which will be 10 सेंटीमीटर. Radius is half of the diameter always. और r square को जब हम a से फ्रैक्शन लेंगे, सो वी विल गेट आवर आंसर. सो ऑलवेज ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. वे टू, अगर आपको रेडियस दिया गया है, एरिया दिया गया, एंड यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी स्टेरेडियंस आर देयर. अभी से हम एक और क्वेश्चन भी करते हैं इसी से रेलिवेंट. सो यहाँ से आप उसे इजीली मालूम कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि यूनिट सेम होने चाहिए. I was talking about a 7th question. A circle has how many radians? We know 2 pi. लेकिन स्टेरेडियन कितने होते हैं एक स्फीयर में? उसके लिए आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एरिया एक स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है. सो इट्स 4 पाई आर स्क्वायर. तो सिंपली सेम फॉर्मूला ए ओवर आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 4 पाई. अब यहाँ पे 4 पाई ऑप्शन नहीं दिया गया. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर द नन. कि 2 पाई तो है लेकिन 4 पाई नहीं है, इट्स 4 पाई स्क्वायर. सो नन ऑफ दीज में इसका आंसर हिडन होगा. नन ऑफ दीज पीपीएससी को ही ज़हन में रख के दिए गए, क्योंकि पीपीएससी में भी हर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होगा अनफॉर्चुनेटली. ओके, फॉर एन आर्क हैविंग लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर और एरिया दिया गया विच इज इन मीटर स्क्वायर, यूनिट्स आर डिफरेंट. द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर विल बी, वी नो द फॉर्मूला.
So for an arc having a length of 200 centimeter and area is given, we need to figure out the angle subtended. So angle का formula हमें पता है L theta is equal to L over R होता है. So we need radius. So area से we know area is equal to pi R square. So pi से कट जाएगा. So R will be equal to 1 meter. और theta is equal to L over R. आपके पास L2 है, R1 है, so you will get theta is equal to 2 radian. So इसका आंसर है theta is equal to 2 radian. Uh, 200 सेंटीमीटर को बेसिकली मीटर में कन्वर्ट किया, so it will be 2. यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर्स होंगे, क्योंकि सेम यूनिट आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए. Okay, number of base units plus number of supplementary units, it was a basic सा question. So base units basically 7 है और supplementary units इसको ऐड करेंगे तो 7 plus 2 will be 9. How many nanos are in 1 micro? So इसकी conversion भी हम देख सकते हैं कि nano होता है 10 की power -9, तो इसको हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइक्रो आ जाए. So we need to multiply it with 1000. So there are 100 micro 100 nanos are in 1 micrometer. So यहाँ से आप basically इसको solve कर सकते हैं. Zero error in an example of zero error is an example of systematic error, और systematic error का दूसरा नाम intrinsic error होता है. तो ये क्वेश्चन ऐड करने का मकसद ये कि न्यू डिक्शनरी टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना है कि सिस्टमैटिक एरर को इंट्रिंसिक एरर भी कहते हैं. इंट्रिंसिक होता है बेसिकली बाय बर्थ या बाय स्टार्ट. सो अगर कोई आप डिवाइस खरीदते हैं या उस डिवाइस में ही कोई एरर है, सो इट कैन बी नोन एज इंट्रिंसिक एरर. SI units are equivalent to which system of units? MKS. MKS बेसिकली मुराद है मीटर, किलोग्राम, सेकंड. CGS में होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. सो MKS ही बेसिकली को SI यूनिट बनाया गया था. सो SI यूनिट और MKS are equivalent. The ratio of dyne to urge is equivalent to unit of. अब ये CGS में है. dyne और urge, जो urge यूनिट है ये CGS सिस्टम में होते हैं. dyne is a unit of force and urge is a unit of एनर्जी. अगर इतना भी सिर्फ पता है तो दैट विल बी इनफ. और हमें पता है फोर्स और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है कि फोर्स एनर्जी में भी फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी वर्क डन जिसे कहते हैं, तो इट विल बी 1/d. तो जो भी आपकी डायमेंशन है वो 1/d की होनी चाहिए. और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं विच इज फ्रीक्वेंसी विच इज 1/t, लेंथ यानी 1/लेंथ होता तो दैट कुड बी अ थिंग. वेव नंबर जो होता है दैट इज 2π/लेंथ. 2π कांस्टेंट है, सो 1/लेंथ. तो यहाँ पे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है वेव नंबर 1/2 1/लेंथ. डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं. लेस प्रिसीशन रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ एरर. प्रिसीशन का ताल्लुक होता है हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ, एक्यूरेसी का ताल्लुक होता है इंस्ट्रूमेंट प्लस मेजरमेंट के साथ. लेकिन जो प्रिसीशन है इट्स ओनली रेलिवेंट टू इंस्ट्रूमेंट. तो अगर प्रिसीशन अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिवाइस है, हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है. सो लेस प्रिसीशन इज रेलिवेंट टू सिस्टमैटिक एरर. An instrument with high precision will always, again there is a word always, so we had to be 200% sure to take it as yes, otherwise इसका आंसर no होगा. So an instrument with high precision will always result in an accurate measurement. So no, कि ठीक है इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अच्छा हो, पॉसिबल है, लेकिन there is a strong possibility कि उससे जो मेजरमेंट की जा रही है उसमें रैंडम एरर हो, उसमें पर्सनल एरर हो सकता है. सो लिहाजा हाई प्रिसीशन होने का, अच्छे लीस्ट काउंट होने से मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स इंक्लूडेड. अगर यह होता ना कैन बी तो फिर हम यस ले लेते, लेकिन जब ऑलवेज का वर्ड आए सो यू हैव टू बी डैम 200% श्योर टू गो फॉर द यस. ओके, सो एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी. ये डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं 2.7 2.6 2.5 2.5 2.62. हमें पता है ये सारे आंसर गलत हैं क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 होती है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक बड़ा टेक्निकल सी स्टेटमेंट को हमें हेल्प कर सकता है सॉल्व आउट करने में. वो ये है कि प्रिसीशन का ताल्लुक हमेशा क्लोजनेस ऑफ टू वैल्यू से होता है. ये इस पे डिपेंड नहीं करता वो ठीक है कि नहीं, लेकिन सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्लोज है कि नहीं. यानी उसमें स्प्रेडनेस कम है. प्रिसीशन ज्यादा होने का मतलब है कि स्प्रेडनेस ऑफ वैल्यूज इज स्मॉल.
एक्यूरेसी का ताल्लुक ये है कि आपकी वैल्यू असल वैल्यू के कितने क्लोज है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, सो मेरी वैल्यूज बहुत करीब करीब है, 2.7, 2.6, 2.5, 2.56, 2.62, यानी स्प्रेड कम है। सो इट हैज टू बी प्रिसाइज, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि ये आंसर 9.8 से बहुत दूर है। सो इसका आंसर है प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब जो आंसर है वो करीब करीब है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के, लेकिन जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है, यानी स्प्रेड स्टार्ट हो रहा है 9.69 से और ये जा रहा है 10.2 तक। सो वी विल से इट्स एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, क्योंकि प्रिसीशन का ताल्लुक सिर्फ क्लोजनेस से है, आंसर ठीक है या नहीं है इससे नहीं है, और एक्यूरेसी का ताल्लुक इससे है कि आंसर ठीक है आके नहीं। सो इस केस में हमारा तो दोनों एमसीक्यू से बेसिकली मकसद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था कि एक्यूरेट होगा लेकिन प्रिसाइज नहीं होगा। कोई वैल्यू आए जो कि 9.8, 9.81, 9.82, 9.83, सो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट आंसर के भी करीब है और जो स्प्रेड है वैल्यूज में वो कम है। ओके, so it was an interesting question कि number of hours in a 1 year, so mostly got it wrong, और उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि 365 दिन है, 365 डेज है, हालांकि 365 डेज प्लस 6 आवर्स है, और वो 6 आवर्स 4 इयर्स बाद कंबाइन होके लीप ईयर बनाते हैं 29 फेब। सो 8760 आवर्स आर इन 1 ईयर, लेकिन अगर हम 6 आवर्स ऐड करें तो दैट विल मेक इट 8766. Okay, so the unit of mu in the following formula is, ये formula basically chapter 8 से है। This is frequency, this is tension and this is mu, basically mass per unit length। ये अगर जब आप chapter 8 रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे ये चीज आएगी। फिलहाल क्योंकि हम यूनिट्स के साथ खेल रहे हैं, सो आई जस्ट थॉट कि इसे यहाँ पे होना चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, लेंथ का यूनिट मीटर है, टेंशन का यूनिट न्यूटन है, दिस इज अननोन, यानी ये जस्ट मैंने इस फॉर्मूले के यूनिट्स लिखे हैं। अब हम अगर इसको बेस यूनिट्स में ले जाएं तो हर्ट्ज इक्वल होता है 1/सेकंड, 1/t, मीटर न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें ये वेरिएबल चाहिए क्वेश्चन मार्क, ताकि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1/सेकंड बन जाए। सो बेसिकली हमें किलोग्राम कैंसिल करना है, सो क्वेश्चन मार्क की तरह किलोग्राम आना चाहिए, और इस मीटर को हमने अंडर रूट लेके इसके साथ कैंसिल करना है। सो दैट शुड बी 1/मीटर, ताकि मीटर 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 स्क्वायर हो जाए, और वो जब उसका अंडर रूट लेंगे तो वो मीटर बाहर वाले 1/मीटर से कट के उसको भी कैंसिल कर दे, और आपके पास सिर्फ 1/सेकंड रह जाएगा अंडर रूट को एस स्क्वायर से हल करने के बाद। सो विच विल मेक्स इट अ लेफ्ट हैंड साइड। सो इसका आंसर आपका था किलोग्राम पर मीटर। An experiment is performed 10 times with a stop, or the absolute uncertainty of the experiment is. So absolute uncertainty क्या होती है? You should be very clear about. It's simply the least count of the instrument. Absolute uncertainty is fixed. एक इंस्ट्रूमेंट आपने लिया, उसका लीस्ट काउंट 0.01 मीटर है, या स्टॉप वॉच ली, उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, तो वो वही रहेगा एक्सपेरिमेंट जितनी दफा मर्जी किया जाए। सो इस आंसर सी, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात नहीं हो रही। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है? दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। ये अभी हम एक क्वेश्चन आई थिंक करेंगे भी इससे रेलेवेंट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैन वेरी डिपेंड अपॉन द मेजर्ड वैल्यू, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज फिक्स। 1 inch is equal to, so 1 inch is equal to 2.54 centimeter or 0.025 meter or 25.4 millimeter। सो ये आपको किसी भी तरह ये पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज था, क्योंकि वो यूनिट्स के साथ मैच नहीं करता। Which quantity have different dimension from other? Work, energy and torque। तीनों का फॉर्मूला सेम है या डायमेंशनली सेम है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या वो कोई भी एनर्जी हो सकती है। सो वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट, टॉर्क आरएफ हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसका आंसर टेंशन है। टेंशन इज बेसिकली द फोर्स थिंग, सो फोर्स हैज डिफरेंट डायमेंशन फ्रॉम द एनर्जी। ओके, सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट has 2% uncertainty, total uncertainty in the weight. So W is equal to mg फॉर्मूला है। So G बेसिकली फिक्स है यहाँ पे, so आपके पास वही होगा कि 2% जो मास में है वही आपके वेट में होगी।
सिग्निफिकेंट फिगर का हमने रूल पढ़ा है, मैंने एक लिंक भी शेयर किया था, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बड़ा यानी अच्छा है कि आप जब एक नंबर दर्ज करते हैं तो वो उसको राउंड ऑफ करके भी बताता है कि कितने सिग्निफिकेंट तक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी वेबसाइट से मैंने लिया। ओके, सो इसमें शुरू वाले 0 नहीं होंगे, बाद वाले होंगे। सो इस आंसर इज 3, जो कि नहीं है, सो इट विल बी नन ऑफ दिस। 1543 इसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सो 1540 बेसिकली राउंड ऑफ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 1500 राउंड ऑफ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 1.543 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये हो रहा है राउंड ऑफ। सो 1 के लिए बेसिकली इसका आंसर है 1600 या 1500, सॉरी 1500 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका आंसर होगा 2000 या 1000 अगर ये 1400 कुछ होता। सो दैट इज बेसिकली राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए मैंने कहा वो जो वेबसाइट है उस पर आप प्रैक्टिस करें, वो बड़ी मजे की है। उसमें आप एक वैल्यू दर्ज करते हैं तो आपको वो हर सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके बताता है कि अगर इसको आप इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेंगे तो ये किस तरह राउंड ऑफ होगा। सो अ गुड वे टू प्रैक्टिस दिस स्टफ। एब्सोल्यूट्स एंड अनसर्टेनिटीज आर एडेड इन, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन या एडिशन में ऐड अप होती हैं। एक क्वेश्चन भी है, अभी आएगा, बल्कि हम उसे पहले भी देख सकते हैं। दिस वन, a micrometer used to measure the diameter of 2 cylinders। आपने ये इसकी अनसर्टेनिटीज हैं, तो आपने अनसर्टेनिटी इन द डिफरेंस निकालने। सो इट विल बी 0.03, 0.02, तो इट विल बी 0.05। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज ऐड, क्योंकि अनसर्टेनिटी ने हमेशा बढ़ना ही है, कम नहीं हो सकती। ओके, 2% मेजर द लेंथ ऑफ अ रोड विद द स्केल ऑन मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से मुराद है कि 1/1000, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट्स। सो सिर्फ इसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल हैं, प्लेसेस हैं। सो ये आपका उससे कंपेरेबल होगा। When the drop digit is 5, then the retained digit increase by 1 if it is odd, क्योंकि odd से हम 1 इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा जो ओड है वो इवन में कन्वर्ट हो जाए। आई एम जस्ट हरिंग अप क्योंकि 1 minute and 30 सेकंड रहते हैं, तो देन वी कुड स्टार्ट विद क्वांटम। द टाइम टेकन फ्रॉम मून टू अर्थ इज 1.3 सेकंड। ये बुक में गलत लिखा हुआ है, सो इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन इस पे हो चुकी है। ओके, वेलोसिटी 30th, तो हाफ mv square, so it will be percentage uncertainty mass plus 2 into percentage uncertainty of velocity। सिंपल जो फॉर्मूला है, तो 3 into 2 6, 6 plus 2 8, so इसका आंसर हो जाएगा 8। द डिमेंशन ऑफ एंगल थीटा, जो ये है ये डिमेंशनलेस क्वांटिटी है L over R, so इसका आंसर नन ऑफ दीज है। डिमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ टेम्परेचर की डिमेंशन है 1 over T, टेम्परेचर कोफिशिएंट विच इज टेम्परेचर केल्विन। द डिके कांस्टेंट इसका डिमेंशन 1 over T है। टाइम एंगुलर वेलोसिटी की भी डिमेंशन 1 over T है, सो इसका आंसर डी है। रिजॉल्विंग पावर, ये भी डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो इसका आंसर भी नन है। आगे है 34। अब 34 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो इट विल बी सिंपली लीस्ट काउंट ओवर द मेजर्ड वैल्यू। सो लीस्ट काउंट ओवर द मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, तो दैट विल बी 6.2%। Okay, this is a question to solve. A ball is thrown in the air and 5 different students are individually measuring the time it takes to fall back down east over। तो ये हमने टाइम दिए हुए हैं, तो हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो आपकी ये बुक का क्वेश्चन है कि अगर आपको अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो आप सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे। तो इन सब को जमा करें। ओके, सो हम इस क्वेश्चन पे थे तो हम इसकी पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज मीन सम देम ऑल एंड डिवाइड बाय 5, तो वो एवरेज आ जाएगी 6.1। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आपने इनके डिफरेंसेस का एवरेज निकालना है। यानी पहले वैल्यू है 6.2, तो जब आप इसका 6.1 के साथ निकालेंगे तो 0.1, 6 का है तो 0.2, 6.4 का है तो डिफरेंस 0.3, 6.1 के लिए सेम रहेगा एंड 5.8 के लिए 0.3। प्लस माइनस नहीं, इसमें से प्लस ही रहेंगे। और जब इसका आप एवरेज निकालेंगे तो बेसिकली ये इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं 6.1 प्लस माइनस 0.18 सेकंड। लेकिन सिर्फ यहाँ से हमें अनसर्टेनिटी पूछी गई है, सो वी विल जस्ट गो फॉर 0.18 सेकंड। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज गिवन
सबकी अनसर्टनिटी 4% है, यानी लेंथ की भी, विड्थ की भी, हाइट की भी. सो लेंथ की 4 प्लस विड्थ की 4 8 एंड देन हाइट 8, सो 12% है. ये जो फ्रैक्शन वाला 3 है इसका कोई ताल्लुक नहीं है परसेंटेज अनसर्टनिटी में. परसेंटेज अनसर्टनिटी में सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टनिटीज ऐड होती हैं. जो नंबर्स हैं दे डजंट हैव एनी काउंट इन इट. ओके, I bought a 4 GB internet package from Jazz. How many bits? It's not a good idea to buy it from Jazz. Jazz is not good nowadays. So how many bits are equivalent to this? So the thing is, there is a bits thing. So byte और bit में क्या फर्क होता है कि एक byte में 8 bits होते हैं. So अगर आप 4 को 8 से multiply करें तो it will be 32, and then you will then बाकी जो है जीबी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी 10 की पावर 9. सो ये 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं. ये बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद था आपको कन्वर्जन बताना. विच इज मोर प्रिसाइज आउट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज? इजी गैस, स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ज्यादा है. लीस्ट काउंट का ताल्लुक प्रिसिशन से है. सी हम पहले कर चुके हैं. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिंपली ऐड होती हैं जब आप सिंपली फॉर्मूला हल कर रहे हैं. Okay, the last one and a bit time taking as compared to others. So इसमें just आपने पहले सबसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है टाइम में और लेंथ में. So ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और इसे आप देखें, इसे आप बगैर कैलकुलेटर क्योंकि करना है तो आप इसे यूं करेंगे जैसे 100 को आपने 0.05 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2.5 which is half, so double 2% without calculator. Then we do for the length 0.1, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो that will be 10 over 40, 1 over 4 which is 0.25%. अब इन सबको ऐड कर लें तो that will be 2.25%, और जो आंसर है उसका आप 2.25% लेंगे तो that will be 0.36. अब रूल क्या है? रूल ये है कि जितनी परसेंटेज सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्वेश्चन में, दिस रूल ओनली अप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में होते हैं उतने आंसर में होने चाहिए. तो यहाँ पे कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है. पॉइंट ओ से होने का मतलब है कि वो सिग्निफिकेंट है इसलिए लिख रहा है, अदरवाइज लिखता ही ना. सो आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, या ये या ये. 16.0 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. सो 0.36 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.4, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा. सो द सी इज आंसर. So that's it for, let me check I got full marks or not. Yes, I got full marks. So first student to get full marks. Congratulations to me. Okay. Now we need to start quantum mechanics, and let me see अगर मैं इसे